नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल गर्ग है और आज मैं लेखपाल 2026 के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। ए ऑप्शन दे रखा है प्रशासनिक सुविधा के लिए, बी ऑप्शन है हिंदुओं और मुसलमान को विभाजित करने के लिए, सी ऑप्शन है बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, या फिर डी ऑप्शन है बंगाल के विकास के लिए। तो इसका क्या आंसर होगा? बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था? ठीक है, ए ऑप्शन है किसान, बी ऑप्शन है जमींदार, सी ऑप्शन है श्रमिक, या फिर डी ऑप्शन है दलित। बताइए, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था? इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, किसानों के पक्ष में संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोरा चोरी घटना के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? ए ऑप्शन दे रखा है कलकत्ता में, बी ऑप्शन दिल्ली में, सी ऑप्शन चोरी चोरा में, या फिर डी ऑप्शन बारदोली में। कहाँ थे महात्मा गांधी चोरा चोरी की घटना के समय? कहाँ पर थे महात्मा गांधी? जो थे वो बारदोली में थे। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और चोरा चोरी की जो घटना हुई थी वो हुई थी आपकी 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग दिया। क्यों दिया? क्योंकि खलीफा ने भारतीय आतंकवादियों को शरण प्रदान की थी। बी ऑप्शन है क्योंकि खलीफा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग दिया। सी ऑप्शन है क्योंकि महात्मा गांधी भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी ओर मिलाना चाहते थे, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग दिया क्योंकि महात्मा गांधी मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी ओर मिलाना चाहते थे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 240 मील की पैदल यात्रा को समाप्त किया था, किस जनपद में स्थित है? दांडी जो स्थान है वो किस जनपद में स्थित है? ए ऑप्शन दे रखा है भुज, बी ऑप्शन मेहसाना, सी ऑप्शन नौसारी, या फिर डी ऑप्शन द्वारका। तो जो दांडी नामक स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपका स्थान है नौसारी में। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नौसारी जिले में दांडी नामक स्थान स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन है ए गया अधिवेशन 1922, बी ऑप्शन है इलाहाबाद अधिवेशन 1921, सी ऑप्शन है बेलगांव अधिवेशन 1924, या फिर डी ऑप्शन कराची अधिवेशन 1930। कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन जिसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वो है आपका बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक है, बेलगांव 1924 का जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और महात्मा गांधी ने जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए उनमें केवल एक ही बार अध्यक्षता की है, जो है आपका बेलगांव अधिवेशन 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, सी ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1936, या फिर डी ऑप्शन रामगढ़ अधिवेशन 1940। बताइए क्या है इसका आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 वो अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? ए ऑप्शन है गदर पार्टी, बी ऑप्शन है इंडिपेंडेंस पार्टी, सी ऑप्शन है स्वराज पार्टी, या फिर डी ऑप्शन इंडियन नेशनल पार्टी। ठीक है, बताइए
क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? उस पार्टी का जो नाम था वो था आपका स्वराज पार्टी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? ए ऑप्शन है राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बी ऑप्शन है भूमि सुधार, सी ऑप्शन है बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, या फिर डी ऑप्शन द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। तो रोलेट एक्ट जो है, रोलेट एक्ट लाने का जो प्रयोजन था वो था आपका राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने पेशावर में अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है, ए गोपबंधु चौधरी, बी ऑप्शन है गोविंदानंद, सी ऑप्शन है चंद्र सिंह गढ़वाली, या फिर डी ऑप्शन है गोपेश्वर सिंह। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? ठीक है, ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, या फिर डी ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो था आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो 1929 में लाहौर में हुआ था। ठीक है, और उसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? सी ए ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, बी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, या फिर डी ऑप्शन लॉर्ड विलेजली। तो किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हो गई थी? तो जो वायसराय था वो है आपका लॉर्ड मेयो। ए इज द राइट आंसर। लॉर्ड मेयो की हत्या जो है उसके कार्यकाल में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग विभाजन की योजना किस वायसराय ने कार्यान्वित की थी? बंग विभाजन की योजना जो है वो की थी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंग विभाजन की योजना को क्रियान्वित किया था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू करने वाले थे? भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने लागू किया था? ए ऑप्शन है लॉर्ड लिंटन, बी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, या फिर डी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन लॉर्ड रिपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है लेखपाल का। प्रीवियस पेपर आप लोग देख चुके हैं जिसमें जो है डिफरेंट क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो उसी के बेस पर ये क्वेश्चन कंसीडर किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को करते हैं। कथन क्या दे रखा है? कथन दे रखा है, गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। कारण आर दे रखा है, चोरा चोरी हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी। कूट दे रखा है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सी ऑप्शन दे रखा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन दे रखा है ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ओ आर सही है, ए सही, ये गलत दे रखा है यहाँ पे आएगा आपका ए गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए? तो इसमें जो क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले कथन को पढ़ेंगे,
कथन अगर सत्य है तो ए सही है और कारण भी सत्य है तो ए आर दोनों सत्य है, और कारण आर अगर कथन की व्याख्या कर रहा है तो कथन ए और आर दोनों सत्य है और कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। और यदि कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, कारण अगर गलत है कथन सही है, तो आपका क्या होगा, कथन सही है और कारण भी सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, या फिर ऐसे करेंगे कि कथन सही है नहीं है, या फिर कथन कारण आर सही है या नहीं है, दोनों की आपकी करेक्टनेस को चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम हमारे पास बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ठीक है, ये सही है, कथन सही है। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ठीक है, चोरा चोरी में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी थी। ये कारण भी सही है, चोरा चोरी के कारण जो है आंदोलन को रोक दिया था, ये भी सही है और ये इसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि चोरा चोरी में जब कांड हुई थी उसी के कारण ही असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो आंसर हो गया इसका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था। ए ऑप्शन है जलियांवाला बाग नरसंहार, बी ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, सी ऑप्शन है साइमन कमीशन, डी ऑप्शन है क्रिप्स मिशन। ठीक है, किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग कर दी थी, इसका आंसर आएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला नरसंहार के कारण ही जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरम और नरम दल के लोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक हो गए, बम्बई अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में या लखनऊ अधिवेशन में। तो वह हुए थे आपके नरम और गरम दल जो हैं वो हुए थे आपके लखनऊ अधिवेशन में, जो कि आपका 1916 में हुआ था। ठीक है, 1916 में लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। ठीक है, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो अध्यक्षता की थी आपकी अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने इस अधिवेशन की जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी। तो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी। ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है एनी बेसेंट, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। किसने गांधी जी को जो है ये सलाह दी कि वे भारत में राजनीति में प्रवेश के 1 वर्ष पूर्व तक पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहें। ठीक है, वो थे आपके डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आपका महात्मा गांधी जी को सलाह दी थी कि वे भारतीय राजनीति में प्रवेश के 1 वर्ष पूर्व तक एक पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन दे रखा है, तिलक को आगामी अधिवेशन का सभापति चुना, बी ऑप्शन है सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया गया, सी ऑप्शन है गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, या डी ऑप्शन उग्रवादियों का निष्कासन किया गया। तो क्या है, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया गया। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। और कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था वो 1916 का अधिवेशन था। ठीक है, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया गया और उसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी आपकी अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, और 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसमें सांप्रदायिक
निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? ए ऑप्शन है लोकमान्य तिलक पर आरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश। बी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना। या फिर डी ऑप्शन चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना। स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन का जो तात्कालिक कारण था, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, ठीक है, जो कि आपका 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, जो कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ए ऑप्शन दे रखा है मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन है CR दास, सी ऑप्शन है विठल भाई पटेल, या फिर डी ऑप्शन फिरोज शाह मेहता। किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा आपका बी ऑप्शन CR दास। CR दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? ए ऑप्शन है सन 1905 में बंगाल का विभाजन, बी ऑप्शन है 1857 ईस्वी का विद्रोह, सी ऑप्शन है 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, या फिर डी ऑप्शन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 1905 में बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल के विभाजन में वंदे मातरम जो है ना, वंदे मातरम नारे को प्रथम बार नारे के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। और ये जो हुआ था मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, और किसके कार्यकाल में हुआ था? वो हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है आपका 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद, बी ऑप्शन है 1887 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास, सी ऑप्शन है 1890 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता, या फिर डी ऑप्शन 1892 का कांग्रेस अधिवेशन बम्बई। बताइए कौन सा जो है सही ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है? 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद, ये सही है, ठीक है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो थे आपके जॉर्ज यूले, ठीक है। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन के। 1887 अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके बदरुद्दीन तैयबजी थे इस अधिवेशन के अध्यक्ष 1887 के मद्रास अधिवेशन के। और आपका सी ऑप्शन है 1890 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके फिरोज शाह मेहता, ठीक है। और जो सुमेलित नहीं है 1892 का बम्बई अधिवेशन, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है बम्बई की जगह जो आएगा वो आएगा आपका इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद आएगा, ठीक है। 1892 का जो अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। 1892 का जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो करी थी आपकी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन थे? ए ऑप्शन है लॉर्ड एंगिल, बी ऑप्शन है लॉर्ड मोले, सी ऑप्शन है लॉर्ड हैमिल्टन, या फिर डी ऑप्शन लॉर्ड क्रॉस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत सचिव थे वे कौन थे? बताइए। तो भारत सचिव जो थे वे थे आपके लॉर्ड क्रॉस। डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी, जो कि ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है, और इसके समय में जो आपके वायसराय थे आपके, वो थे आपके लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन जो थे वो उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत सचिव थे वो थे आपके लॉर्ड क्लास। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमने कंसीडर करें 24 क्वेश्चंस, और जो कि आपके लेखपाल 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 3 में। ओके, धन्यवाद।